जब दाब प्रवणता का विकास होगा, ठीक है, तो चक्रवात, जब दाब प्रवणता का विकास होता है तब क्या होगा, वायु का प्रवाह शुरू होगा। दाब प्रवणता का विकास होता है और वायु कहां से चलती है, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर, ठीक है। दाब प्रवणता के विकास के कारण, दाब प्रवणता के कारण क्या होता है, वायु का प्रवाह कहां से, परिधि से केंद्र की ओर होने लगता है, ठीक है, होने लगता है। लेकिन जैसे ही वायु का प्रवाह शुरू होगा उस पर कौन सा बल कार्य करने लगेगा, कोरोलिस बल। और कोरोलिस बल के कारण क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध की हवाएं अपने दाहिनी ओर और दक्षिणी गोलार्ध की हवाएं अपने बाईं ओर मुड़ जाती है, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, यहां अब मैंने एक बनाया यहां आपको उत्तरी गोलार्ध, ये कौन सा है, उत्तरी गोलार्ध, और एक बनाया दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। यहां हमने क्या लिखा, 993 मिलीबार, यहां 994 मिलीबार, 995 मिलीबार, 996 मिलीबार, 997 मिलीबार, ठीक है। यहां भी लिख दिया मैंने 990 मिलीबार, यहां 991 मिलीबार, यहां 992 मिलीबार, यहां 994 मिलीबार लिख दिया, ठीक है। अब क्या होगी, हवाएं जो है कहां से जाती हैं, क्योंकि उच्च दाब से निम्न दाब कर, यहां उच्च दाब है और केंद्र की ओर निम्न दाब है, तो हवा कहां से जाएगी, यहां से यहां जाएगी, जाएगी ना। लेकिन जैसे ये जाना शुरू करेगी उस पर कौन सा बल काम करेगा, कोरोलिस बल। और उत्तरी गोलार्ध की बात है तो उत्तरी गोलार्ध में हवाएं कहां मुड़ जाती हैं, अपने दाहिनी ओर मुड़ जाएगी, ठीक है। तो इसका दाहिनी ओर किधर पड़ेगा, इस साइड पड़ेगा, इसको जाना कहां है, यहां जाना है, ठीक है। जब इसको यहां जाना है तो क्या होगी, ये जो हवाएं हैं सीधे जाने के बजाय कहां मुड़ जाएंगी, इधर मुड़ जाएंगी, ठीक है। एक और अगर इसी तरह से आप क्या कीजिए, चारों तरफ से घुमाते रहिए इस तरह, ठीक है। मान लिया कि ये हवा है तो इसका डायरेक्शन किस तरह, किधर होगा, इसको इधर से आना चाहिए था, इधर घूम गई, ठीक है। तो उत्तरी गोलार्ध में कैसे घूम गई है, घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत घूम गई, विपरीत। अब आते हैं दक्षिणी गोलार्ध। दक्षिणी गोलार्ध में भी क्या है, आप सीधे कीजिए इस तरह, हवा को यहां से यहां जाना है, लेकिन कोरोलिस बल के कारण ये किस साइड मुड़ जाएगी, अपने बाईं ओर। इसका बाईं ओर किधर है, इस साइड है, तो ये क्या करेगी, यहां से यहां मुड़ जाएगी। उस तरह अगर यहां की हवा है ऐसे आ जाएंगी, इधर आ जाएंगी, इधर आ जाएंगी। यानी कि उत्तरी गोलार्ध में क्या हो गई, घड़ी की सुई की दिशा के, हाँ, घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत। और दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुई की दिशा के की अनुरूप, घड़ी की सुई की दिशा के अनुरूप, ठीक है। यहां तक समझ में आया आपको। यानी कि हम यहां लिख सकते हैं ना, दाब प्रवणता के कारण वायु का प्रवाह परिधि से केंद्र की ओर होने लगता है, जिसकी दिशा, जिसकी दिशा, जिसकी दिशा उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में क्या है, घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत, हाँ, घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत, तथा दक्षिणी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में क्या हो गया, गोलार्ध में के अनुकूल, के अनुरूप होता है, जिसे क्या कहेंगे हम, चक्रवात कहेंगे। तो चक्रवात क्या है, एक निम्न दाब का केंद्र है जो चारों तरफ से समदाब रेखाओं द्वारा घिरा होता है। केंद्र से परिधि की ओर जाने पर वायुदाब में वृद्धि होती है, परिणाम स्वरूप परिधि से केंद्र की ओर
वायु का प्रवाह शुरू होता है जिसकी दिशा उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत और दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुई की दिशा के अनुरूप होता है। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, चक्रवात कहते हैं। समझ में आया सबको? ठीक है, तो पहले लिख लीजिए, पहले डायग्राम, पहले ये पॉइंट्स लिखिए पहले। ठीक है, चक्रवात क्या है? निम्न दाब का केंद्र है। चक्रवात निम्न दाब का केंद्र होता है। पॉइंट में लिखिएगा तब इसको आगे बढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, चक्रवात क्या है? निम्न दाब का केंद्र होता है। निम्न दाब का केंद्र होता है। दूसरा पॉइंट, जो यहां भी लिखेंगे, जो लिखिए, जो समकेंद्रीय समदाब रेखाओं द्वारा घिरा होता है, द्वारा घिरा होता है। समकेंद्रीय यानी कि देख रहे हैं ना, केंद्र एक ही है ना, और इसी के चारों तरफ तो बना हुआ है ना गोल गोल, एक ही केंद्र के सहारे हम लोगों ने गोल गोल बनाया है ना, ये समदाब रेखाएं एक ही केंद्र के सहारे। इसका भी केंद्र ये वाला है, इसका भी केंद्र यही है, इसका भी केंद्र यही है, इसका भी केंद्र यही है, जो समकेंद्रीय समदाब रेखाओं द्वारा घिरा होता है। तीसरा पॉइंट क्या कहें, लिखेंगे, केंद्र से परिधि की ओर, केंद्र से परिधि की ओर केंद्र से परिधि की ओर वायुदाब में वृद्धि होती है। केंद्र से परिधि की ओर क्या होता है? वायुदाब में वृद्धि होती है, वृद्धि होती जाती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे? जिसके परिणाम स्वरूप, ये जितने पॉइंट्स लिखे हैं सब लिखिए आप लोग। जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है? परिधि से केंद्र की ओर, जिसके परिणाम स्वरूप परिधि से केंद्र की ओर क्या होता है? दाब प्रवणता का विकास होता है। दाब प्रवणता का विकास होता है। ठीक है, यहां तक लिख लिया, दाब प्रवणता का विकास होता है। परिधि से केंद्र की ओर क्या होता है? दाब प्रवणता का विकास होता है। ठीक है, अब देखिए, दाब प्रवणता के कारण, हाँ नेक्स्ट पॉइंट, तो और क्या, नेक्स्ट, दाब प्रवणता के कारण दाब प्रवणता के कारण वायु का प्रवाह वायु का प्रवाह परिधि से केंद्र की ओर होने लगता है। परिधि से केंद्र की ओर होने लगता है, जिसकी दिशा उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत, घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत तथा दक्षिणी गोलार्ध में क्या है? तथा दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुई की दिशा में, ठीक है, हाँ दिशा के अनुरूप या दिशा में, जैसे भी लिख लें, जिसकी दिशा उत्तरी गोलार्ध में दिशा के विपरीत तथा दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुई की दिशा के अनुरूप होती है। अनुरूप होती है। ये क्या हो गया? इसमें सारे पॉइंट्स आ गए। अब इसमें से जो भी पॉइंट आपको फ्री में मिलेगा सब आप कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम में आपको एकदम छोटा सा लिखना है,
लिख लीजिए, क्या लिखेंगे आप? लिख लीजिए। एग्जाम में क्या लिखेंगे? ये तो पूरा आपको याद रखने पड़ेंगे पॉइंट। बड़ा हो गया ना, बहुत बड़ा, लेकिन आपको ज्यादा बड़ा नहीं, लेकिन प्री में सारे पॉइंट्स दिए रहेंगे ना, 1 2 3 4, तो टिक करने पड़ेंगे इसी तरह। ठीक है, लिखिए। चक्रवात, चक्रवात केंद्रीय निम्न वायुदाब, चक्रवात केंद्रीय निम्न वायुदाब के चारों ओर घूमने वाली, घूर्णन करने वाली वायु का तंत्र होता है। घूर्णन करने वाली वायु का, घूमने वाली या घूर्णन करने वाली वायु का तंत्र होता है। जिसमें तंत्र होता है, जिसमें परिधीय उच्च दाब से, परिधीय उच्च वायुदाब क्षेत्र से, परिधीय उच्च वायुदाब क्षेत्र से केंद्रीय निम्न वायुदाब की ओर पवनें चक्राकार रूप में पवनें चक्राकार रूप में प्रवेश करती है। जिसकी दिशा उत्तरी गोलार्ध में वामावर्त, जिसकी दिशा उत्तरी गोलार्ध में कौन सी है? वामावर्त। हाँ, तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणावर्त। ठीक है, इसी को ही घड़ी की सुइया के विपरीत और जो भी कहें, दक्षिणावर्त होती है। ठीक है, होती है। इनके चक्रीय प्रतिरूप के लिए, कॉरियोलिस बल उत्तरदायी होता है। ठीक है, कॉरियोलिस बल, आप दोनों में से कोई डेफिनेशन जो आपको उचित लगे लिख देना। वहां हमने घड़ी की सुई की दिशा लिखी है ना, उससे अच्छा आप सीधे क्या कर देना, वामावर्त और दक्षिणावर्त, बस, तो सेंटेंस छोटा हो जाएगा। यानी कि परिधीय उच्च दाब से केंद्रीय निम्न दाब की ओर चक्रीय प्रवाह करने वाली वायु तंत्र प्रवाह को क्या कहते हैं? चक्रवात कहते हैं। ठीक है, अब दोनों का डायग्राम बना लीजिए। किसका? उत्तरी गोलार्ध में क्या हो गया? ये वामावर्त हो गया ना, वामा, और ये कौन सा हो गया? दोनों डायग्राम बना लीजिए। ढक्कन खोज रही है क्या गोल गोल करने के लिए?
देख देख के मत बनाइए, अपने आप समझ गए ना, बना लीजिए, हम बंद कर देते हैं इसको। हाँ क्यों, अब आप समझ में नहीं आ रहा है, देख देख के बनाइएगा क्या, यानी क्या, तो देखिए कि अरे अपने मन से इसको यहाँ से ले आइए, निम्न आप लिखिए, यहाँ 990 लिखिए, आप 890 लिख सकते हैं, लेकिन 700 मत लिखिएगा, एक दो नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि इतना आपको लिखाया है ना कि वायुमंडलीय दाब कितने के बीच होता है, लिखाया हूँ, वायुमंडलीय दाब कितने के बीच होता है, 983 से लेकर के 134 1034 तक ना, तो इसी के बीच लिखेंगे ना, 1 2 3 लिखेंगे तो गलती हो जाएगा। लिखा चुके हैं कि वायु दाब 983 से लेकर के 1034 के बीच होता है, मिलीबार के बीच होता है, इससे ज्यादा आज तक नहीं देखा गया है कहीं भी औसत रूप से। ठीक है, तो डेफिनेशन समझ में आ गया दोनों, ठीक है। अब आते हैं, लिख लिया सभी ने, डायग्राम बना लिया, कुछ पूछना है यहाँ, चलिए अब आते हैं चक्रवात के प्रकार। क्या है, चक्रवात के प्रकार, ठीक है। चक्रवात जो होता है वो 2 प्रकार का होता है, ठीक है। अब जैसे भी लिखना हो, मैंने बता दिया कि प्रकार चक्रवात के प्रकार हैं, ठीक है। और ये जो प्रकार है, उत्पत्ति क्षेत्र के आधार पर चक्रवात के 2 प्रकार हैं, ठीक है। पहला है उष्ण कटिबंधीय चक्रवात, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात, ठीक है।
और दूसरा है शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। ठीक है, अब देखिएगा, वे चक्रवात जिनकी उत्पत्ति 5 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांशों के बीच, 5 से 30 डिग्री अक्षांशों के बीच दोनों गोलार्धों में होता है, दोनों गोलार्धों में होता है। ठीक है, और 35 डिग्री से लेकर के 65 से 70 डिग्री के बीच अक्षांशों के बीच किसकी उत्पत्ति होती है? यानी उष्ण कटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति कहां होती है? 5 से 30 डिग्री अक्षांशों के बीच दोनों गोलार्धों में, अक्षांशों के बीच दोनों गोलार्धों में होती है इसकी उत्पत्ति। ठीक है, और शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति 35 से 65 डिग्री अक्षांशों के बीच दोनों गोलार्धों में होती है, दोनों गोलार्धों में होती है। ठीक है, और यहां एक पॉइंट और लिख लेंगे, फिर बाद में डिस्कस करेंगे। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति का संबंध किससे है? तापमान से है। तापमान अर्थात क्या है? ये तापजन्य चक्रवात है, तापजन्य चक्रवात है। तापमान ही इसकी उत्पत्ति करती है। ठीक है, तापजन्य मतलब जिसकी उत्पत्ति किससे होती है? ताप से होती है, उसको तापजन्य कहेंगे। उत्पत्ति किससे हुई है? ताप की प्रमुख भूमिका रहती है। दूसरा, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात जो है, इसकी उत्पत्ति का कारण क्या है? वाताग्र जनन, वाताग्र की उत्पत्ति एवं विकास। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति का संबंध किससे है? वाताग्र की प्रक्रिया से है। किससे है? वाताग्र की प्रक्रिया से। और चूंकि वाताग्र में क्या है? वायु गतिशील होती है ना, इसलिए क्या है? ये गतिजन्य चक्रवात है। ये यानी कि क्या है? गतिजन्य चक्रवात है। ये गतिजन्य है। क्या है? गतिजन्य। गतिजन्य चक्रवात है। नहीं, यहां कौन सा मुख्य रूप से कर रहा है? ताप। और आपको वाताग्र किसे कहते हैं मालूम है ना? कल आए थे क्लास में, कल क्लास में थे। अरे सावधानी हटी, दुर्घटना घट गई ना। कल वाताग्र पढ़े हम लोग। और वाताग्र जब दो विपरीत चरित्र वाली वायु राशि एक दूसरे की ओर चलती है तो क्या होगा? उनमें वो आपस में नहीं मिलेगी, बल्कि उनके बीच क्या होगा? एक संक्रमण पट्टी, ढलुआ पट्टी का विकास होगा, जिसे क्या कहते हैं? वाताग्र कहते हैं। ठीक है, चलिए, तो कल हम लोग वाताग्र पढ़े थे ना, तो सबसे पहले हम लोग शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात पढ़ लेते हैं। ठीक है, एक और चीज लिख लीजिए पहले, यही उष्ण कटिबंधीय, इसमें लिखिएगा उष्ण कटिबंध में, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात को
अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। लिख लीजिए, क्या लिखेंगे? उष्ण कटिबंधीय चक्रवात को, उष्ण कटिबंध चक्रवात को अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे हरिकेन, हरिकेन कहां कहेंगे? मैक्सिको की खाड़ी, मैक्सिको की खाड़ी तथा कैरेबियन द्वीप सागर में, कैरेबियन द्वीप, मैक्सिको की खाड़ी हरिकेन कहेंगे यहां। टाइफून, हाँ हरिकेन, टाइफून कहां कहेंगे इसको? चीन, चीन है, यानी कि चीन सागर में कहेंगे इसको, चीन सागर में। तीसरा टाइफू, टाइफू, टाइफू कहां कहेंगे? जापान सागर में कहेंगे इसे। मतलब देख रहे हैं ना, सब जगह सागर सागर ही आ रहा है, मतलब इसकी उत्पत्ति कहां होगी? सागर पर ही होगी और कहीं नहीं होगी। महासागर कहीं नहीं लिखा है मैंने, याद रखिए, क्योंकि खुले सागर में भी नहीं होते हैं ये बंद महासागरों, बंद सागरों में उत्पत्ति होती है इनकी और कहीं नहीं होती। टाइफू कहां कहते हैं? हाँ। बोग्यू, बोग्यू, बोग्यू कहां कहेंगे? फिलीपींस में, फिलीपींस सागर, फिलीपींस सागर के पास इसको क्या कहते हैं? क्या कहेंगे इसको? बोग्यू कहेंगे। विली विली कहां कहेंगे? ऑस्ट्रेलिया में, विली विली ऑस्ट्रेलिया में कहेंगे, ठीक है। और चक्रवात कहां कहेंगे? हिंद महासागर में। चक्रवात कहां कहेंगे? मतलब हमारे यहां कहेंगे इसको चक्रवात कहां कहेंगे? बंगाल की खाड़ी में कहेंगे, अरब सागर में कहेंगे, ठीक है ना। है केरल तो दक्षिण की तरफ है, लेकिन यहां सागर की बात कर रहे हैं ना। कहीं मैंने लिखा है कोई जगह चीन सागर लिखा है, जापान सागर, फिलीपींस सागर, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के आपको पूर्वी तट पर होता है ये, ऑस्ट्रेलिया के में। और चक्रवात कहां होती है? हिंद महासागर में। इसको क्या कहते हैं? चक्रवात कहते हैं। लेकिन 2004 के बाद हम लोग क्या करने लगे हैं? इसका नामकरण करने लगे हैं, जो कराएंगे आपको। किसी का रीटा, किसी का कैटरीना, किसी का नरगिस। हाँ, अब कैटरीना मतलब ये नहीं कि कैटरीना, हाँ ठीक है। और फिर उसके बाद इसका नाम हुदहुद, हुदहुद, हाँ बहुत सारा नाम पड़ता है। अभी आप आया था चक्रवात, का नाम क्या था? बुलबुली। तो नाम दिया जाता है, उसके लिए कुछ मैकेनिज्म है, उसके लिए कुछ क्या है, हाँ उसके लिए आपको एक फॉलो करना पड़ता है। जो 2000 में आपको ओमान में सम्मेलन हुआ था, 2004 से नाम देना शुरू किया था। 13 कंट्रीज हैं हिंद महासागर में जो नाम देते हैं, 13 नाम, और बाकी हम बताएंगे इसके बारे में आप लोगों को, ठीक है। तो ये क्या है? इनके नाम हैं जो अलग अलग, लेकिन शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात का कोई भी नाम नहीं है। कौन? शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात खतरनाक नहीं होता, खतरनाक खतरनाक ये होते हैं, वो तो शांत होते हैं एकदम। चक्रवात तो तोड़ फोड़ यही करते हैं, विनाश तो यही लाते हैं, उनसे कुछ नहीं होता। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग एक एक करके दोनों चक्रवात के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। पहला कौन सा पढ़ेंगे हम लोग? शीतोष्ण कटिबंधीय, क्योंकि कल हम लोग वातागर पढ़े हैं, तो पहले शीतोष्ण पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद क्या पढ़ेंगे?
शीतोष्ण कटिबंध चक्रवात। देखिए, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात जो है आपको मैंने क्या बताया कि इसकी उत्पत्ति क्या होती है? 35 डिग्री अक्षांश से लेकर के 65 डिग्री अक्षांश के बीच दोनों गोलार्धों में, ठीक है, महाद्वीप या महासागर पर होती है। मतलब कहीं भी हो सकती है ये, ठीक है, कहीं भी इसकी उत्पत्ति हो सकती है, ठीक है। तथा पछुआ पवन के प्रभाव में आकर ये हमेशा पश्चिम से पूरब दिशा की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। किसके प्रभाव में आकर के? पछुआ पवन के प्रभाव में आकर, पछुआ पवन के प्रभाव में आकर, कुछ मत लिखिए अभी, आप लोग ध्यान दीजिए यहां। पछुआ पवन के प्रभाव में आकर ये पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर गमन करते हैं तथा सर्वाधिक रूप से महाद्वीपों के पश्चिमी तट को प्रभावित करते हैं। तथा सर्वाधिक रूप से कहां करेंगे? तथा सर्वाधिक रूप से महाद्वीपों के पश्चिमी तट को, यद्यपि ये अंदर भी जाते हैं, पश्चिमी तट को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं, ठीक है ना। तो पहला चीज क्या बताया मैंने? ये 35 और 65 के बीच उत्पन्न होंगे, ठीक है ना। अभी मैं एक आपको खाली वीडियो थोड़ी देखना है, खुलो ना यार। हैंग कर गया क्या ये? अब देखिए, ये 30 है और ये 60 है, 65 यहां हो गया। मतलब ये जो एरिया है और ये यहां तक, ठीक है।
और आपको मालूम है कि इस प्रदेश में कौन सी हवा चलती है? पछुआ हवा चलती है ना, पछुआ हवा चलती है, ठीक है, पछुआ हवा चलती है, यहां भी वही चलेगी, ठीक है। तो और ये पछुआ हवा के प्रभाव में किस दिशा में चलेंगे? अगर मान लिया कि यहां कोई चक्रवात बनता है, यहां कोई चक्रवात बना, सपोज कीजिए यहां कोई चक्रवात बना, यहां कोई चक्रवात बना, यहां कोई यहां कोई चक्रवात बना, ठीक है। तो ये चक्रवात किधर जाएगा? हमेशा इधर की ओर बढ़ेगा ना। तो किसके प्रभाव में आके बढ़ रहा है? पछुआ पवन के प्रभाव में, ठीक है ना। अब यहां ध्यान से देखिएगा आप लोग, ये 0 डिग्री है, ये 0 डिग्री है, ठीक है। यहां कौन सी हवा चलती है? व्यापारिक पवन चलती है, आपको मालूम है सब, वेरी गुड। और व्यापारिक पवन की दिशा कैसी होती है? इस तरह होती है ना, इस तरह होती है। और यदि यहां एक चक्रवात बनेगा तो किधर घूमेगा, किधर जाएगा? यानी कि ये पूरब से पश्चिम की ओर आएगा, पश्चिम की ओर आएगा। मेरी बात समझ में आ रही है ना? क्योंकि आपको पहले बताया जा चुका है कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहां बनेगा? 5 से 35 डिग्री के बीच में बनेगा, 5 से 30 डिग्री के बीच में बनेगा, दोनों गोलार्धों में। तो यहां बनाए या यहां बनाए, चलेगा किधर? और इधर कौन सा है? ये व्यापारिक पवन चलती है इधर से इधर। तो अगर कोई चक्रवात अगर यहां बन जाता है, यहां बन गया कोई चक्रवात, तो क्या घूमे, किधर जाएगा? इधर ही जाएगा ना, हमेशा पूरब से पश्चिम की ओर आएगा। लेकिन ये चक्रवात किधर जा रही है? थोड़ी सी समझ में आई बात? यानी कि शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात हमेशा कहां से मुड़ेगा, कहां जाएगा? किसके प्रभाव में आकर के? पछुआ पवन के। किस दिशा में चलेगा? पश्चिम से पूरब की ओर जाएगा। लेकिन उष्णकटिबंधीय चक्रवात किसके प्रभाव में आकर के? व्यापारिक पवनों के प्रभाव में। किधर चलेगा? पूरब से पश्चिम। यहां तक समझ में आया? अभी ये सब लिखेंगे हम लोग, बट ध्यान में रखिएगा आप लोग, ये सारी चीजें क्वेश्चन पूछे गए हैं, सब क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्या आया था? क्या किए थे? गलती अब गलती नहीं होगा ना? अरे यार, ठीक है। ये पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर गमन करते हैं तथा सर्वाधिक रूप से महासागरों के पश्चिमी तट को प्रभावित करते हैं, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, आप लिखना नहीं है कुछ भी। अभी कर क्या रही हो तुम? मैं पढ़ा रहा हूं कुछ, अब काम करिए कुछ। लिख रही है कुछ? पूरा मोहल्ले भर का काम लेके बैठी हुई है। देखिए, शीतोष्ण चक्रवात, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति का मुख्य कारण क्या है? वाताग्र का विकास। किसका विकास? वाताग्र। यानी कि शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति का संबंध किससे है? वाताग्र जनन से है। किसके है? वाताग्र जनन से, ठीक है। तथा संपूर्ण शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात 6 चरणों में संपन्न होता है। कितने चरणों में? 6 चरणों में। इसके 6 चरण हैं। कितने चरण हैं? 6 चरण, ठीक है। वाताग्र क्या होता है मालूम है ना?
दो विपरीत चित्र धारण करने वाली वायु राशि जब एक दूसरे की ओर चलती है, बढ़ती है, तो उनमें मेल नहीं होता, बल्कि उनके बीच क्या होता है, एक संक्रमण ढलुआ पट्टी का विकास होता है, जो न तो पृथ्वी धरातल के समानांतर होता है और न ही धरातल के लंबवत होता है। ठीक है। अब देखिए, तो वाताग्र जनन ही किसको उत्पत्ति करती है, किसको उत्पत्ति करती है, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात को। और कितने चरण हैं, 6 चरण। अब देखिए पहला चरण में क्या होता है, प्रथम चरण में अस्थाई वाताग्र का निर्माण होता है। क्या होगा, अस्थाई वाताग्र का निर्माण होगा, वाताग्र का निर्माण होगा। ठीक है। और अस्थाई वाताग्र किसे कहते हैं मालूम है ना, हाँ, जिसमें क्या होता है कि दो विपरीत वायु राशियां, ठीक है, दो विपरीत वायु राशियां क्या होती हैं, एक दूसरे की ओर चलती हैं, लेकिन चूंकि इन दोनों का क्या है, अलग अलग है चरित्र, इसलिए इनके बीच में क्या होता है, एक संक्रमण पट्टी का विकास होता है। ठीक है। ये प्रथम चरण है। ठीक है। यानी कि शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति के लिए दो वायु राशियां आवश्यक तो हैं ही, इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। ठीक है। दो वायु राशियां चाहिए इसके लिए। अब देखिए प्रथम चरण के पश्चात क्या होता है, द्वितीय चरण में क्या होता है, द्वितीय चरण जो होता है, इसमें लहरदार वाताग्र का निर्माण होता है। क्या है, लहरदार वाताग्र का निर्माण होता है, वाताग्र का निर्माण होता है। मतलब क्या हो गया, अब दोनों वायु राशि एक दूसरे के क्षेत्र में प्रवेश करने का प्रयास कर रही है। कल बताया था आप लोग को, दोनों, क्योंकि एक वायु राशि कौन सी है, ये कौन सी वायु राशि है, शीत एवं कैसी है, ये शीत एवं शुष्क वायु राशि है, शीत शुष्क वायु राशि, शुष्क वायु राशि है। और ये कैसी है, उष्ण आर्द्र वायु राशि है। ये उष्ण वायु राशि क्या होगी, हमेशा हल्की होगी, और ये कैसी होगी, भारी होगी। ठीक है। अब ये दोनों एक दूसरे के एरिया में प्रवेश करने का प्रयास कर रही है, लेकिन दोनों मिलेगी नहीं। ठीक है। दोनों मिलेगी नहीं, इसलिए क्या होगा, अब दोनों एक दूसरे के एरिया में प्रवेश करने का प्रयास कर रही है। ठीक है। ये दूसरा चरण हो जाएगा। ठीक है। नाउ अब आते हैं तीसरा चरण। तीसरे चरण में क्या होता है, तीसरा चरण वास्तविक चरण होता है। किसका, वाताग्र का नहीं, चक्रवात का। अर्थात अब वायु क्या होती है, चक्रीय प्रवाह करना शुरू कर देती है। अब चक्रीय प्रवाह करेगी तो क्या होगा, एक तरफ क्या होगा, ये अब ये चक्रवात है ना, ये जो क्या कहते हैं, ये जो वाताग्र है, ठीक है, ये वाताग्र जो है अब कैसा रूप ले लिया, इस तरह। एक तरफ कौन सा आ रही है, शीत वायु राशि तेजी से आ रही है। ठीक है। इधर क्या बनेगा, शीत वाताग्र। ठीक है। इधर से कौन सी वायु राशि है, उष्ण वायु राशि। चूंकि हल्की है तो ये ऊपर जाएगी, और ये भारी है ना, जो शीत वायु राशि है, ये शुष्क है लेकिन भारी है। शुष्क तो भारी होगी ही होगा, क्योंकि आर्द्र हल्की होती है। तो अब ये क्या जाएगी, ये ऊपर की ओर जाएगी। और इसी चरण में क्या होगा, यहां क्या बनेगा, यहां बनेगा आपको उष्ण वाताग्र बन गया, यहां उष्ण वाताग्र। यहां क्या बना, उष्ण खंड। ये किसका एरिया है, उष्ण वायु राशि का एरिया है, और ये किसका है, शीत खंड। यानी कि वाताग्र के सभी भाग पूर्ण रूपेण विकसित हो जाएंगे। किसमें, तीसरे चरण आते आते वायु का चक्रीय प्रवाह शुरू हो गया, और चक्रवात आगे भी बढ़ रहा है, चक्रवात आगे बढ़ रही है।
किस दिशा में? पश्चिम से पूरब की ओर। किसके प्रभाव में आकर के? पछुआ पवन के। आगे भी बढ़ रही है, ठीक है ना। तीसरे चरण में अब देखिए, समझ में आया? प्रथम चरण में क्या बनेगा? अस्थाई वाताग्र। दूसरे चरण में क्या बनेगा? लहरदार वाताग्र। लहरदार वाताग्र क्यों बनेगा? अब दोनों वायु राशि एक दूसरे के एरिया में प्रवेश करना स्टार्ट कर दी, लेकिन मिलेगी नहीं। इसलिए नहीं मिलेगी क्योंकि दोनों का चरित्र अलग अलग है। एक क्या है? उष्ण, और एक उष्ण आर्द्र है, और एक है शुष्क, शीत और शुष्क है। एक भारी और एक हल्की है। दोनों का घनत्व अंतर है, दोनों के तापमान में अंतर है, दोनों के ह्यूमिडिटी में अंतर है। मिलेगी नहीं है, लेकिन दोनों एक दूसरे के एरिया में प्रवेश करना शुरू कर दिए, ठीक है। चौथा चरण में क्या होता है? अच्छा, इन दोनों में सबसे एग्रेसिव कौन है? शीत वायु राशि। शीत वायु राशि क्या करेगी? बहुत तेजी से इंटर करेगी। तो क्या करेगी? यह उष्ण खंड को छोटा कर देगी। यानी कि चौथा चरण में क्या होगा? उष्ण खंड का छोटा होना। चौथा चरण आते आते क्या हो जाएगा? चौथा चरण आते आते क्या हो जाएगा? ये, ठीक है। चौथा चरण आते आते क्या हो गया? इधर से कौन वायु राशि आ रही है? शीत वायु राशि, ठीक है। और यहां कौन सी है? ठीक है। किसका आकार छोटा हो गया? हाँ, ये जो उष्ण खंड है, इसका सिमटना, इसका सिकुड़ना चौथा चरण का सूचक है, ठीक है। क्योंकि ये एग्रेसिव है, ये बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है, भारी है, यही आगे बढ़ रही है। और हमेशा पश्चिम की ओर कौन बनेगा? शीत वाताग्र। पूरब की ओर कौन सा बनेगा? उष्ण वाताग्र। चौथे चरण में क्या होता है? क्या होता है? उष्ण खंड क्या होता है? उष्ण खंड का सिकुड़ना। इसके क्षेत्र में क्या होती है? कमी आती है, सिकुड़ना होता है। पांचवा चरण आते आते क्या होता है? अधिविष्ट वाताग्र का निर्माण होता है। क्या होता है? अधिविष्ट वाताग्र का निर्माण होता है। अधिविष्ट वाताग्र किसे कहते हैं? जब शीत वाताग्र किसको आगे कर देगा? उष्ण वाताग्र को आगे कर देगा, ओवरटेक कर देगा। कौन? ये शीत वाताग्र हो गया, ये उष्ण वाताग्र हो गया। अब शीत वाताग्र बढ़ते बढ़ते क्या कर दिया? यानी कि यहीं से क्या होगा? आपका वाताग्र का, चक्रवात का अंत शुरू हो गया। और अंतिम चरण छठे में क्या होता है? चक्रवात का समापन। तो ये कुल 6 चरण हैं और बहुत आसान है। और इसकी, जैसे मैंने कहा ना, अब देखिए ये चक्रवात बन गया ना, ये चक्रवात बन गया। एक इधर से कौन आ रही है? और इधर से ये कौन सा है? उष्ण, ये उष्ण वाताग्र है। ये कौन सा एरिया है? उष्ण खंड है। ये कौन सा है? शीत वाताग्र है। और इसके बाद ये कौन सा है? शीत खंड है, ठीक है। और ये वाताग्र किधर बढ़ रही है? इस दिशा में, ठीक है। और मान लिया यहां क्या है? ये इंग्लैंड है, ठीक है ना। इंग्लैंड है। रात में चंद्रमा, और चंद्रमा के चारों तरफ कौन सा बादल? चंद्रमा के चारों तरफ कौन सा बादल? जो हेलो का निर्माण करता है, प्रभाव आभा मंडल का निर्माण करता है। कौन सा बादल करता है? सीरस, कुछ भी है? नेक्रियस बादल करेगा। कौन सा बादल करेगा? पक्षाव बादल करते हैं, ठीक है। चंद्रमा के चारों तरफ क्या बन गया? हेलो का निर्माण हुआ, आभा मंडल का विकास हुआ। लोग समझ जाते हैं कि क्या आ रहा है? चक्रवात आ रहा है, ठीक है। चक्रवात आ रहा है। सबसे पहले कौन सा पार्ट पहुंचेगा यहां? बताइए। ये लंदन है, सबसे पहले कौन सा भाग पहुंचेगा? उष्ण वाताग्र पहुंचेगा, है ना। ये खंड पहुंचेगी ना। अब ये खंड में क्या होता है मालूम है? कल बताए थे, आकाश बादलों से क्या हो जाएगा?
लंबे समय तक बारिश होगी, बारिश की वर्षा की मात्रा कम होगी, अवधि ज्यादा होगी, लंबे समय तक बारिश होगी। अब देखिए, अब ये पश्चिम से पूरब की ओर तो जा रही है। अब जैसे ही ये आगे बढ़ जाएगा, ये लंदन है, तो सबसे लंदन के पास सबसे पहले क्या आएगा? उष्ण वाताग्र। मालूम है कि उष्ण वाताग्र पहले आएगा, तो अपना प्लान कर लेते हैं वो। उसके बाद जैसे उष्ण वाताग्र आगे बढ़ेगा, फिर क्या आ जाएगा? नहीं, उष्णखंड आएगा। मतलब आकाश साफ हो जाएगा, तेज धूप निकलेगी। ठीक है। अब अगर चक्रवात बड़ा है तो थोड़ा देर कुछ दिन रहेगा, और फिर उसके बाद क्या आएगा? शीत वाताग्र आएगा। अब ये शीत वाताग्र क्या करेगा? मूसलाधार बारिश करेगी। हाँ, और जैसे ही आगे बढ़ेगा फिर क्या आ जाएगा? शीतखंड। कभी इंग्लैंड में क्रिकेट मैच को तो देखिए, सवेरे सवेरे क्या हो गया? मैच शुरू हुआ, टॉस हुआ, लगा फवारा पड़ने। ठीक है, 5-10 मिनट में टॉस हुआ, फवारा पड़ गया, फिर थोड़ी देर बाद क्या हुआ? धूप निकल गया, सब टी शर्ट में आ गए, टी शर्ट में आ गए। फिर उसके बाद क्या हुआ? देखिए कि एकदम पूरे एकदम सब छाता लेके बैठ गए, खूब तेज बारिश हो रही है, और उसके बाद थोड़ी देर बाद सब ने ओवरकोट पहन लिया, ठंड लग रही है। क्यों? शीतखंड आ गया। अगर छोटा वाताग्र होता है तो एक ही दिन में, इंग्लैंड ऐसा देश है कि एक दिन में 4 मौसम देख लेता है। अगर वाताग्र छोटा है तो आसानी से क्या होगा? गुजर जाएगा। ठीक है ना? इसका प्रेडिक्शन इतना आसान है ना, इसलिए वहां एकदम आसानी से वेदर फोरकास्टिंग बहुत ज्यादा हो जाती, आसानी से कर लेते हैं। हमारे यहाँ तो आ गया आ गया आ गया आ गया, जब आता है तब पता चलता है कि अरे तो आ गया। और आते आते कभी पढ़े होंगे ना कि भारत की तरफ मुड़ रहा है, केरला के तट पर आएगा, तब तक आगे रास्ता मोड़ लेता है। हाँ, अलगे कर लेता है। हमारे यहाँ का सबसे नालायक है, और सबसे डिवास्टेशन, सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा। यहाँ तो हवा का स्पीड कितना होता है? मिनिमम 32, मैक्सिमम 48। सालों भर उत्पन्न होते हैं, लेकिन शीत ऋतु में इनकी तीव्रता क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, बढ़ जाती है। और आसानी से इनके बारे में पूर्वानुमान लगाया जाए। मैंने कहा ना कि रात को अगर चंद्रमा के चारों तरफ क्या हो गया? हेलो निर्माण हो गया, लोग समझ लेते हैं कि क्या होने वाला है? चक्रवात आने वाला है। अब बड़ा होगा छोटा होगा उसके अनुसार तो क्या वहां का मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट इशू कर देता है। ठीक है ना? बता रहा हूं क्रिकेट मैच की बात। टॉस हुआ, बारिश शुरू हो गई, सबने छाता लगा लिया, और उसके बाद तुरंत क्या हो गए? खोल करके दम लगे बियर पीने के लिए। गर्मी आ गई तुरंत, क्योंकि उष्णखंड आ गया। और थोड़ी देर बाद क्या हो गया? सब फिर छतला के बैठे हुए हैं, खूब तेज बारिश हो रही है। और उसके बाद थोड़ी देर बाद पता चला कि एकदम ओवरकोट पहन के, स्वेटर पहन के बैठे हुए हैं सब, और तब चाय पी रहे हैं और ताली बजा रहे हैं ऐसे ऐसे करके। और उसके पहले एकदम खोल खाल के एकदम वही सोचिए, वही पश्चिमी देश के लोग जब फुटबॉल मैच देखते हैं तो कितना हंगामा करते हैं, क्रिकेट मैच देखते हैं तो ऐसे ऐसे चाय पिएंगे, एकदम जेंटलमैन। और वही जहां फुटबॉल मैच होता है खोल खाल के एकदम क्या पहुंच जाते हैं? हुड़दंग करने लगते हैं। एक ही दिन में इंग्लैंड में आप ये सब चारों मौसम देखने को मिल जाएगा। और ये क्या कारण है उसका? चक्रवात। सालों भर उत्पन्न होते हैं, लेकिन शीत ऋतु में क्या होती है? इनकी तीव्रता बढ़ जाती है। कुछ समझ में आया? कितने चरण हैं? क्यों उत्पन्न हो गए? वाताग्र के कारण। पहला चरण स्थायी वाताग्र, दूसरा लहरदार, तीसरा प्रौढ़ावस्था। ये भी क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा है कि किस अवस्था में जाकर के चक्रवात अपना पूर्ण रूप ले लेता है, तो तीसरी अवस्था में। चौथा अवस्था में क्या होगा? उष्णखंड क्या होगा? छोटा होगा, क्योंकि तेजी से कौन बढ़ रही है? शीत। पांचवें चरण में अधिविष्ट वाताग्र, ये भी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है किस चरण में अधिविष्ट वाताग्र की उत्पत्ति हो। और छठे चरण में चक्रवात समाप्त, फिर दूसरा चक्रवात आ जाएगा। स्पीड मिनिमम 32 किलोमीटर पर आवर, मैक्सिमम 48 किलोमीटर पर आवर। किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होता। और कैसे बादल, कैसे बारिश होगी, आपको मैं कल ही बता चुका हूं। यहां गर्म हवा ऊपर उठ रही है, उष्ण वातावरण के सहारे बड़े एरिया में फैल जाएगी, आकाश बादल से ढक जाएगा, तेज बारिश नहीं होगी। बारिश कैसे होगी? फव्वारे के रूप में बारिश होगी, धीरे धीरे होगी, लंबे समय तक होगी, वर्षा की मात्रा कम होगी। लेकिन शीत वातावरण में क्या होगी?
तीव्र गति से बारिश होगी, कड़ाके की बिजली के साथ बारिश होगी, लेकिन बारिश की अवधि कम होगी। ये जब आएगा तो क्या होगा, आकाश साफ हो जाएगा, आकाश टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि उष्णखंड है ना। और जब ये आएगी तो क्या कर देगी, कम टेम्परेचर को डाउन कर देगी। और हमेशा पश्चिम से पूरब दिशा की हो जाएगी। कहीं भी इसकी उत्पत्ति हो सकती है, जहां भी दो वायुराशि मिलेगी, लेकिन उष्णकटिबंध में तो दो वायुराशि हो ही नहीं सकती, क्योंकि वहां तो क्या है, सब जगह तो गर्म है। बताइए, किसी को कुछ पूछना है? बता कर मेरा चाय ठंडा कर दिया। बोलिए, दिखा दूं? हैं? 6 चरण का पहले फोटो जरूर बना लीजिएगा आप लोग। 6 जो चरण है पहले बना लीजिए। क्या लिख लीजिए, पहले लिख लीजिए। हाँ, चक्रवात। कौन सा चक्रवात? शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। जिसको हम लोग मध्य अक्षांशीय चक्रवात भी कहते हैं। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात को मध्य अक्षांशीय चक्रवात भी कहते हैं। मध्य अक्षांशीय चक्रवात भी कहते हैं। ठीक है, इसकी विशेषता लिख लीजिए। पहले विशेषता लिख लीजिए। पहला में हम क्या लिखेंगे, इनकी उत्पत्ति। इनकी उत्पत्ति 65 डिग्री अक्षांशों के बीच, 35 से 35 डिग्री अक्षांश लिखिएगा यहाँ, अक्षांशों के बीच दोनों गोलार्धों में होती है। बस महाद्वीप इसको मत लिखिए, मैं अलग से लिखा दूंगा। दोनों गोलार्धों में होती है। दूसरी विशेषता, ये चक्रवात वाताग्रों के सहारे उत्पन्न होते हैं। वाताग्रों के सहारे उत्पन्न होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। ठीक है, तीसरा, इनकी उत्पत्ति महाद्वीप या महासागर कहीं भी हो सकती है। इनकी उत्पत्ति स्थलखंड या जलखंड, इनकी उत्पत्ति स्थलखंड या जलखंड, कहीं भी हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, ये चक्रवात वर्ष भर उत्पन्न होते हैं। ये चक्रवात वर्ष भर उत्पन्न होते हैं, सालों भर उत्पन्न होते हैं, लेकिन शीत ऋतु में इनकी तीव्रता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। शीत ऋतु में इनकी तीव्रता बढ़ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, ये चक्रवात 32 किलोमीटर प्रति घंटा
से लेकर 48 किलोमीटर प्रति घंटा 48 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से क्या होते हैं? प्रवाहित होते हैं या गमन करते हैं। हाँ, प्रवाहित हो गए या गमन करते हैं। ठीक है, इसलिए ये चक्रवात क्या होते हैं? विनाशकारी नहीं होते। इसलिए ये चक्रवात विनाशकारी नहीं होते। विनाशकारी नहीं होते। नेक्स्ट, पछुआ पवन के प्रभाव में पछुआ पवन के प्रभाव में आकर ये चक्रवात पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर क्या होते हैं? प्रवाहित होते हैं या गमन करते हैं। एक ही बात हो गया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, ये अत्यंत मीन्स शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात अत्यंत विस्तृत चक्रवात होते हैं। अत्यंत शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात अत्यंत क्या? शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात लिखा रहे हैं ना? शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात अत्यंत विस्तृत होते हैं या विस्तृत चक्रवात होते हैं। ठीक है, चक्रवात होते हैं जो 10 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र, हाँ, जो 10 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र तक विस्तृत हो सकते हैं। 10 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र तक विस्तृत हो सकते हैं। ठीक है, बड़े बड़े क्षेत्र में विकसित होते हैं। ठीक है, उसके बाद लिखिए शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात के 4 क्या होते हैं? 4 खंड होते हैं या 4 भाग होते हैं। 4 भाग होते हैं, 4 प्रकार थोड़ी, 4 भाग होते हैं। कौन कौन सा? शीत वाताग्र, उष्ण वाताग्र, उष्ण खंड और शीत खंड। 4 भाग होते हैं और तथा चारों में अलग अलग मौसमी दशाएं होती है। हाँ, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात के 4 भाग होते हैं तथा प्रत्येक भाग में मौसम संबंधी दशाएं क्या होती है? अलग अलग होती है। ठीक है, और चारों में क्या है? अलग अलग मौसमी नहीं है, मौसमी दशाएं होती हैं। ठीक है, अंतिम पॉइंट, इसके केंद्रीय भाग को, केंद्रीय निम्न वायुदाब क्षेत्र को, इसके केंद्रीय निम्न वायुदाब क्षेत्र को चक्रवात का शीर्ष कहा जाता है। चक्रवात का, लेकिन वही अगर उष्ण कटिबंधीय होगा ना तो उसमें चक्षु कहेंगे, उसको आई कहेंगे। चक्रवात का शीर्ष कहा जाता है। शीर्ष, अरे शीर्ष ऐसे लिखाता है।
एसिड्स कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब आइए लिखिए शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति। पहला पॉइंट, ध्रुवीय वाताग्र सिद्धांत। ध्रुवीय वाताग्र सिद्धांत कौन सा सिद्धांत? हाँ, ध्रुवीय वाताग्र सिद्धांत कौमा शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति। कटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति का सर्वाधिक वैज्ञानिक विश्लेषण करता है। कौन सा सिद्धांत है? ध्रुवीय वाताग्र सिद्धांत। वैज्ञानिक ध्रुवीय वाताग्र सिद्धांत शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति का सर्वाधिक वैज्ञानिक क्या विश्लेषण करता है। ठीक है, विश्लेषण करता है। नेक्स्ट पॉइंट, इस सिद्धांत के अनुसार मध्य अक्षांशीय क्षेत्र में, मध्य अक्षांश मतलब 35 से 65, मध्य अक्षांशीय क्षेत्र में ध्रुवीय प्रदेश से आने वाली शीत शुष्क एवं भारी वायु राशि, शीत शुष्क एवं भारी वायु राशि तथा उपोष्ण कटिबंध क्षेत्र से आने वाली उष्णार्ध हल्की वायु राशि, उष्णार्ध हल्की वायु राशि का एक दूसरे की ओर प्रवाह के कारण वाताग्र का विकास होता है। ठीक है, वाताग्र का विकास होता है जो आगे चलकर 6 चरणों में शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात को क्या करती है? उत्पन्न करती है। 6 चरणों में क्या करती है? उत्पन्न करती। ठीक है, हो गया। 6 चरण में पहला चरण कौन सा है? लिख लीजिए, पहला चरण यानी कि प्रथम अवस्था। इस अवस्था में अस्थायी वाताग्र का निर्माण होता है। प्रथम अवस्था या प्रथम चरण जो भी लिखना है, प्रथम चरण में किसका निर्माण होता है? अस्थायी वाताग्र का निर्माण करता है। इसके आगे कुछ मत लिखिएगा आप लोग, ठीक है ना।
कौन सा निर्माण होगा? अस्थाई वाताग्र। बस इस फोटो बना दीजिएगा, बनाना ही पड़ेगा पहला चरण में, क्योंकि आपको अब यहाँ सब डिफिनेशन नहीं लिखना है, पूरा नहीं लिखना है आपको, क्योंकि आपको पूरे 200 वर्ड में आंसर लिखने हैं, आपको आगे बढ़ते चले जाना है। ये नहीं कि लिखेगा कि यहाँ से जब 2 आ रही है तो फिर मिलेगी और बहेगी, वैसा नहीं करना है कुछ, वो सब आपको मालूम है ना, यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है इसकी। अस्थाई वातागर का निर्माण होता है, ठीक है, बस ये बनाइए, ऊपर से लिखिएगा शीत शुष्क, दोनों का नाम लिख दीजिएगा और यहाँ वातागर लिख दीजिएगा बस। हो गया, चलो जल्दी करो तो, लगी अब पेन से बनाने और उसका आधा घंटा छूट जाएगा, फिर उधर उधर करते रहेगी। हाँ हाँ, एकदम हट जाते हैं, भागे जाते हैं यहाँ से। अरे यहाँ से तो हटे, पहला सिर्फ पहला फोटो बनाना है, पूरा नहीं, तो इधर है ना ये वाला, नहीं है दूसरे में बनाना है, दूसरे में तो बनाएंगे, पर दूसरा तो चरण आने दीजिए, पहला चरण में बना लिया फोटो अस्थाई वातागर। अब ये दूसरा चरण, दूसरी अवस्था, दूसरी अवस्था, इस अवस्था में, इस अवस्था में विपरीत चरित्र वाली वायु राशियों का, इस अवस्था में विपरीत चरित्र वाली वायु राशियों का एक दूसरे के क्षेत्र में, एक दूसरे के क्षेत्र में बलात् प्रवेश के कारण, बलात् प्रवेश के कारण लहरदार चक्रवात, लहरदार वातागर की उत्पत्ति होती है। लहरदार वातागर की उत्पत्ति होती है। हाँ, क्या बताया तुम, भूल गए, क्या बताया, क्या लिख रहा है, क्या बताए थे हम? इस अवस्था में क्या लिखे थे? विपरीत चरित्र वाली वायु, दो चरित्र है ना इसका, एक तो कौन सा है, शीत शुष्क है, दूसरा उष्ण आद्र है, दोनों का टेम्परेचर अलग है, दोनों की ह्यूमिडिटी अलग है, तो विपरीत चरित्र वाली वायु राशि होगी। इस अवस्था में विपरीत चरित्र वाली वायु राशियों के एक दूसरे के क्षेत्र में बलपूर्वक प्रवेश करने के कारण क्या होता है? लहरदार वातागर की उत्पत्ति होती है। अब लहरदार वातागर बनाइए। वायु क्यों लिखी? वायु राशि लिखो, वायु फिर काट दी, वायु राशि लिखो। हाँ, और ऊपर में क्या लिखेगी? ये वाली शीत शुष्क वायु राशि। ठीक है, ठीक है। तीसरी अवस्था, तीसरी अवस्था कौन सी अवस्था है? चक्रवात की प्रौढ़ावस्था, प्रौढ़ावस्था, मैच्योर हो गई चक्रवात। तीसरी अवस्था चक्रवात की प्रौढ़ावस्था होती है। चक्रवात की प्रौढ़ावस्था, प्रौढ़ा, मैच्योर हो गया, प्रौढ़ा, हाँ लिख सकते हैं, लेकिन ये सब
लिखिएगा ना, ये सब वर्ड इस्तेमाल किए गए हैं आपको, ठीक है। प्रौढ़ावस्था होती है तथा चक्रवात पूर्ण रूपेण विकसित हो जाता है। तथा चक्रवात क्या होता है? पूर्ण रूपेण विकसित हो जाता है। पूर्ण रूपेण विकसित हो जाता है तथा चक्रवात के प्रत्येक चरण तथा चक्रवात के प्रत्येक भाग क्या होते हैं? स्पष्ट रूप से परिलक्षित होने लगता है। प्रत्येक भाग स्पष्ट रूप से परिलक्षित दिखेगा नहीं, बट क्या होता है? प्रत्येक भाग परिलक्षित होने लगता है। परिलक्षित होने लगता है। तो आप इस डायग्राम को बना लीजिए। तीसरा चरण, हाँ क्या बताइए? पूर्ण रूप से स्पष्ट रूप से विकसित हो जाता है या परिलक्षित होने लगता है। ठीक है, तीसरा चरण हो गया। चौथी अवस्था, चौथी अवस्था में क्या हो रहा है? चौथी अवस्था में क्या हो रहा है? हाँ? कौन सा फोटो बना दिया भाई? दिखाई दे रहा है? हाथ हटाइए, हाथ हटाइए। ये क्या किया है? कुछ भी बत्तख उड़ा दिया इन्होंने। क्या होगा समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, कौन सी अवस्था है अब? चौथी अवस्था। कौन तेजी से आगे बढ़ रहा है? शीत वाताग्र। ये शीत वाताग्र है ना, ये तेजी से आगे बढ़ रहा है। किसकी ओर बढ़ रहा है? उष्ण वाताग्र की ओर। और क्या कर रहा है? उष्ण खंड के क्षेत्रफल को, ये चौथी अवस्था। और सारी अवस्था याद रखिएगा, यूपी में बहुत क्वेश्चन पूछा है इन सब चीजों से। किसमें क्या होता है, किसमें क्या बनता है, ये सब पूछे हैं। ठीक है, लिखिए चौथी अवस्था। इस अवस्था में शीत वाताग्र, इस अवस्था में शीत वाताग्र तेजी से आगे बढ़ते हुए उष्ण वाताग्र के समीप आ जाता है। उष्ण वाताग्र के समीप आ जाता है, जिससे उष्ण खंड का क्षेत्रफल क्या होने लगता है? कम हो जाता है। क्षेत्रफल कम हो जाता है। बनाना तो पड़ेगा ना ये।
आप ऐसे ही बना सकते हैं इस तरह, बस छोटा कर दीजिए इसको। ये शीत वाताग्र हो गया। अरे ये वाला बना लीजिए ना, क्या फर्क पड़ता है, जो बना रहे हैं ये वाताग्र, ये तो अपने मन से ही बना सकते हैं। ये उष्ण वाताग्र हो गया और ये उष्ण खंड हो गया ये, ठीक है ना। तो जगह छोटी कौन, किसकी जगह छोटी है, हैं? मेरी थोड़ी ये जगह छोटी, आप अपने बनाइए उसको। और इधर इसको उड़ा दीजिएगा इधर। क्या शब्द लिखेंगे आप? देख रहे हैं ये कौन सा है, स्थाई, ये कौन सा है, लहरदार, ये पूरा बन गया, ठीक है। ये कौन सा है, इसका एरिया कम हो रहा है। अब ये छठा में कौन सा है, पांचवा, और पांचवा में क्या हो गया है आपको, अधिविष्ट वाताग्र की क्या होगा। एनसीईआरटी में भी साथ फोटो दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है ना, नहीं, चलिए ठीक है लिख लीजिए। छठी अवस्था में क्या होगा, देखेंगे कभी, यहाँ जो देख रहे हैं ना वो भी नहीं देखेंगे घर में जा करके, हमें मालूम है ना, लिख लीजिए। पांचवी अवस्था, पांचवी अवस्था में क्या होती है, पांचवी अवस्था, इस अवस्था में शीत वाताग्र तीव्र गति से बढ़ते हुए, ओवरटेक थोड़ी लिखेंगे यहाँ, इस अवस्था में शीत वाताग्र तीव्र गति से आगे बढ़ते हुए उष्ण वाताग्र को पार कर अधिविष्ट वाताग्र का निर्माण करती है। अधिविष्ट वाताग्र का निर्माण करती है, अधिविष्ट वाताग्र है ना, किसका, अधिविष्ट वाताग्र, ठीक है, अधिविष्ट वाताग्र, अरे यार लिखा जाओ ना, अधिविष्ट वाताग्र निर्माण करती है, ठीक है, निर्माण करती है, तथा उष्ण खंड पूर्णतः क्या हो जाता है, विलीन हो जाता है, समाप्त हो जाता है, पूर्णतः समाप्त हो जाता है। वेट रुकिए, मैं दूसरा फोटो दिखा देता हूँ। अरे यार हैंग क्यों हो जा रहा है ये,
है ना। क्या हो गया पूरी तरह, कौन आ गया, ये वाली हवा शीत वायु राशि में। ठीक है, बनाने में आपको ऐसे बना लीजिए इसको, कैसे बनाया था मैंने, बस ऐसे कर लीजिए, खत्म, बस खत्म हो गया। इस तरह कर लीजिए, कुछ नहीं करना है आपको, बस ऐसे कर लीजिए, बस खत्म। इस तरह करके खत्म कर लीजिए, कोई जरूरी नहीं इसका डायग्राम बनाए हम। ठीक है, और छठी अवस्था कौन सा है, छठी अवस्था में क्या होता है, वाताग्र पूर्णतः समाप्त हो जाता है। छठी अवस्था, छठी अवस्था में क्या होता है, वाताग्र पूर्णतः, देख रहे हैं ना, और सभी जगह कौन बह रहा है, सिर्फ और सिर्फ ठंडी वायु राशि बहती है। वाताग्र समाप्त हो जाता है, धरातल पर ठंडी वायु का प्रभाव धरातल पर ठंडी वायु का साम्राज्य स्थापित हो जाता है या प्रभाव स्थापित हो जाता है। साम्राज्य स्थापित हो जाता है। ठीक है, यह वाताग्र या चक्रवात, यह वाताग्र या चक्रवात या चक्रवात समाप्ति की दशा होती है, समाप्ति की दशा होती है। ठीक है, देखिए ट्रॉपिकल साइक्लोन हो गया, बढ़ नहीं सकता है क्या, हाँ? देखिए ये जो एरिया है ना, देख रहे हैं, यही यही सब एरिया देख रहे हैं, क्या बना है ये सब क्या बना है, वाताग्री बने हैं ना। यानी कि कौन कौन सा एरिया इस पर लिखा है, लिखा जाए, यानी कि देख रहे हैं ना कौन सा एरिया है।
ठीक है ना, यानी कि कौन सा है, यूएसए और कनाडा यहाँ हो गया, यहाँ ग्रीनलैंड हो गया, ग्रीनलैंड तो ऊपर चला गया थोड़ा सा, ठीक है, इंग्लैंड हो गया, यूरोप हो गया, ये सब पूरा एरिया में हो गया। और नीचे कहाँ देखेंगे, नीचे आप, नीचे कोई तो एरिया है नहीं इस तरह का, समुद्र में ही उत्पन्न होते हैं, समुद्र में ही है। यानी कि आप लोगों को क्या करना है, ऊपर के एरिया में इसका कौन कौन सा क्षेत्र प्रभावित होता है लिख लीजिए। शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र से प्रभावित, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात प्रभावित मत लिखिए, उत्पत्ति क्षेत्र, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात का उत्पत्ति का, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात का उत्पत्ति क्षेत्र, ठीक है, उत्पत्ति क्षेत्र, ठीक है, उत्पत्ति क्षेत्र, ठीक है। तो देख रहे हैं ना कहाँ है, नॉर्थ अमेरिका में हो जाएगा, इधर आपको कौन सा है, नॉर्थ पैसिफिक हो गया, उत्तर नॉर्थ उत्तर पश्चिमी प्रशांत हो गया, कनाडा और यूएसए हो गया, अटलांटिक महासागर हो गया, इधर कौन सा, इधर फ्रांस, जर्मनी, इटली, जो भी, इटली छोड़ दीजिए, ये सब एरिया हो गया, इधर जापान वगैरह सब कुछ पूरा एरिया हो गया, ठीक है। तो कौन कौन सा उत्पत्ति क्षेत्र है इसका, ठीक है, मैप बना सकते हैं, जल्दी जल्दी बनाइए, और नहीं तो हम बना देते हैं आपको, देख लीजिए। अरे यार ये सब भी ना, देखिए क्या कीजिएगा, जल्दी से ऐसे कीजिए, ऐसे कीजिए, ऐसे कीजिए, ठीक है, ऐसे कीजिए, ठीक है, ये हो गया पूरा इस एरिया में। और ये पूरा एरिया आपको मालूम है ना कौन कौन सा कंट्री है, याद है ना, तो बस यही एरिया है ना आपका, आगे बढ़ते चले जाइए, सारा देश याद है ना यहाँ क्या, तो बस हो गया, कौन सा ये करना है, हमेशा याद रहेगा आपको। और इस साइड भी होता है, लेकिन इस साइड क्या है, समुद्र है, तो इसलिए कोई इसके बारे में तो कोई देश है नहीं इस तरह। अब यहाँ मालूम है आपको कौन कौन सा देश है, पट्टी बना दीजिए, पट्टी में लगा दीजिए इसमें, अरे पट्टी में यहाँ कौन सा है, अरे यहाँ कनाडा है, यहाँ यूएसए है, यहाँ कौन सा देश है, यहाँ यूनाइटेड किंगडम है, यहाँ आयरलैंड है, यहाँ फ्रांस है, यहाँ फ्रांस है, यहाँ जर्मनी है, इधर रूस है, इधर पोलैंड है, जितने देश हैं याद रखिएगा, यहाँ अपने आप अगर आंसर बन जाएंगे। इधर साइबेरिया का क्षेत्र है पूरा, इधर सब जगह है पूरा, क्योंकि इसकी उत्पत्ति कहाँ होती है, स्थल पर भी हो सकती है और जल पर भी हो सकती है। और हमेशा कैसे चलेगी ये, पश्चिम से पूरब की तरफ, क्योंकि यहाँ कौन सी हवा चलती है, पछुआ हवा चलेगी ऑलवेज, किस तरह, ये देखिए, ये है ना, चलेगी बस। हाँ नीचे वाला भी है, लेकिन नीचे में कोई है महाद्वीप, नीचे वाला भी यही चीज है, नीचे वाले में भी क्या है, अरे 35 से 65 तो नीचे भी होगा ना, लेकिन यहाँ तो क्या है, महाद्वीप ही नहीं है, 35 से 65 में महाद्वीप ही नहीं है, तो किसको बारिश करेगी, किसको नुकसान मैंने किसको क्या करना है। लेकिन यहाँ के सारे एरिया को याद रखना है आपको। पुतिन देख लिया ना, तो यही बम फोड़ेंगे कि वैसे है मेरा रसिया। हाँ हाँ
हाँ तो कौन कौन सा, आप क्या यहाँ कौन सा है, कनाडा और यूएसए हो गया, यहाँ कौन सा है, ब्रिटेन हो गया, यहाँ कौन सा है, आयरलैंड हो गया, इधर कौन सा है, फ्रांस है। अब यहाँ मैप एटलस खोलिए, देखिए यहाँ मार्क किया है ना, आप देखिए वहां, याद रखिए दिमाग में। विश्व का दिखा, यूरोप का दिखा रही ना, यूरोप का है ना ये। यहाँ तो आपको मालूम है यूएसए और कौन है, कनाडा है। यहाँ मालूम है आपको इंग्लैंड है और कौन सा है, आयरलैंड है। यहाँ आपको देखिए कौन सा है, फ्रांस है, जर्मनी है, ठीक है। आपको फ्रांस है, जर्मनी हो गया, इधर पोलैंड हो गया, रूस हो गया, अर्मीनिया, कितने सारे तो देश है यहाँ। लेकिन कोई जरूरी नहीं है पूरा जानने का, बट इतना ही याद रखिए इस चीजें हैं, साइबेरिया और ये सब रीजन है। चलिए, और कल हम लोग पढ़ेंगे उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। हेडिंग लिखिए, क्या लिखेंगे, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात, सबसे विनाशकारी चक्रवात होता है। और जाके आज ही पढ़ लीजिएगा एनसीईआरटी, एक बार लिखा हुआ है चक्रवात के बारे में, क्योंकि एनसीईआरटी से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं बनाता है यूपीएससी, लेकिन एनसीईआरटी में एकदम बारीकी से पढ़िए उसको, एकदम अच्छे से ध्यान से, ठीक है। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात, इसके लिए दशाएं अलग होगी।